बिहार के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। नाम था अर्जुन। गांव छोटा था, सपने बड़े थे, लेकिन हालात बहुत छोटे। अर्जुन के पिता खेतों में मजदूरी करते थे, माँ घरों में काम करती थी। घर मिट्टी का था, छत टपकती थी और सपनों पर अक्सर लोगों की हंसी बरसती थी। गांव वाले कहते, अरे ये भी क्या करेगा, बाप मजदूर है तो बेटा भी मजदूर ही बनेगा। ये बातें अर्जुन के कानों तक पहुंचती थी, लेकिन एक दिन ये बातें उसके दिल तक पहुंच गई और उसी दिन उसके अंदर कुछ जल उठा। पहला अपमान। स्कूल में एक दिन मास्टर जी ने पूछा, बड़े होकर क्या बनना है? कोई बोला डॉक्टर, कोई बोला इंजीनियर, कोई बोला पुलिस अफसर। जब अर्जुन की बारी आई, उसने धीरे से कहा, मुझे कलेक्टर बनना है। पूरी क्लास हंस पड़ी। तू कलेक्टर? पहले चप्पल तो खरीद ले। उस दिन अर्जुन चुप था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, आंखों में आग थी। वो घर गया, आईने में खुद को देखा और बोला, आज जो हंस रहे हैं एक दिन खड़े होकर सलाम करेंगे। अंधेरी रातों का संघर्ष। घर में बिजली नहीं थी। अर्जुन सड़क के खंबे के नीचे बैठकर पढ़ता था। ठंडी हवाएं चलती थीं, मच्छर काटते थे, लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन वो हर रात खुद से एक सवाल पूछता था, क्या मैं सच में हार मान लूं? और हर रात जवाब आता, नहीं। पहला बड़ा झटका। 10वीं का रिजल्ट आया। अर्जुन फेल हो गया। पूरा गांव खुश था। देखा, कहा था ना कुछ नहीं करेगा। उस दिन पहली बार अर्जुन रोया, लेकिन वो रोना कमजोरी का नहीं था, वो रोना आग में घी डालने जैसा था। उसने किताब बंद नहीं की, उसने मोबाइल नहीं उठाया, उसने बहाना नहीं बनाया, उसने बस एक फैसला किया, अब 2 गुनी मेहनत। अगले साल उसने 10वीं टॉप की। पूरा गांव हैरान, लेकिन अर्जुन रुका नहीं। उसे पता था, सफलता मंजिल नहीं, सफर की शुरुआत है। वो सुबह 4 बजे उठता, दौड़ लगाता, पढ़ाई करता, नोट्स बनाता, पुरानी गलतियां दोहराता नहीं था। उसके दोस्त घूमने जाते, वो लाइब्रेरी जाता। दोस्त रिलेशनशिप में थे, वो अपने लक्ष्य के साथ रिलेशनशिप में था। जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान। जब वो 12वीं में था, उसके पिता बीमार पड़ गए। घर की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। लोग बोले, अब पढ़ाई छोड़ दे, काम कर। उस रात अर्जुन छत पर बैठा था, आसमान की तरफ देखा और बोला, भगवान तू मेरी परीक्षा ले, लेकिन मेरा सपना मत छीन। उसने दिन में काम किया, रात में पढ़ाई, नींद 4 घंटे, आराम 0, लेकिन इरादा 100%। निर्णायक पल। सालों की मेहनत के बाद वो दिन आया जब उसका यूपीएससी का रिजल्ट आया। हाथ कांप रहे थे, दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने वेबसाइट खोली और स्क्रीन पर अपना नाम देखा, अर्जुन कुमार AIR 48। वो जमीन पर बैठ गया, आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू हार के नहीं, जीत के थे। वही लोग, वही गांव। कुछ महीनों बाद वही गांव, वही लोग, लेकिन इस बार माहौल अलग था। गाड़ी आई, लाल बत्ती नहीं, लेकिन सम्मान था। लोग लाइन में खड़े थे, जो कभी हंसते थे आज हाथ जोड़ रहे थे। अर्जुन मुस्कुराया। उसे बदला नहीं लेना था, उसे बस खुद को साबित करना था। उसने मंच पर कहा, मुझे किसी ने हराया नहीं, मैं खुद कई बार गिरा, लेकिन हर बार उठा। गांव छोटा हो सकता है, लेकिन सपने छोटे नहीं होने चाहिए। असली सीख। अर्जुन की कहानी में जादू नहीं था, कोई शॉर्टकट नहीं था, कोई बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं था, बस 3 चीजें थीं, जिद, मेहनत, लगातार प्रयास। लोग आपको कमजोर कहेंगे, गरीब कहेंगे, अयोग्य कहेंगे, लेकिन याद रखना, आग को लोग बुझाना चाहते हैं, लेकिन अगर तुम खुद जलते रहे तो दुनिया रोशनी लेने आएगी। तुम्हारे लिए संदेश। अगर तुम ये पढ़ रहे हो और तुम्हें लगता है कि हालात खराब है, तो सुनो। गरीब हो, ठीक है, फेल हो गए, ठीक है, लोग हंसते हैं, और भी अच्छा, क्योंकि जिस दिन तुम सफल होगे, वही लोग तुम्हारी कहानी सुनाएंगे। अंतिम शब्द। जिंदगी आसान नहीं होगी, कोई तुम्हारे लिए रास्ता साफ नहीं करेगा। तुम्हें खुद पत्थर हटाने होंगे, खुद पसीना बहाना होगा, खुद गिरकर उठना होगा। लेकिन जिस दिन तुम जीतोगे, वो जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, वो जीत होगी तुम्हारे माता पिता के सपनों की, तुम्हारी रातों की नींद की, तुम्हारे आंसुओं की, तुम्हारे आत्मसम्मान की। याद रखो, अगर सीने में आग है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। अब सवाल ये नहीं है कि तुम कर पाओगे या नहीं, सवाल ये है कि तुम कब शुरू करोगे।